हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्लासेस तो स्टार्ट किया है। उसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बताया था। सो इफ एल्स कंप्लीट हुआ है। टुडे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब क्या है? एक इफ का इनसाइड का अंदर इफ का इनसाइड इफ का इनसाइड इफ रहेगा तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहता है। मल्टी इफ स्टेटमेंट्स अगर यूज करेगा तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहता है। इसका फॉर्मेट किस तरह रहता है मैंने यहाँ पे दिया है। इफ का इनसाइड इफ और स्टेटमेंट, एल्स और स्टेटमेंट, और भी इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। सो नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट्स अगर यूज करेगा तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसका प्रोजेक्ट भी हम एक तो किया है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मैंने यूज करके एसबीआई एटीएम प्रोजेक्ट एक तो पढ़ाया था। एंड इसमें क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इफ यूज किया है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहता है। सो इसमें फिर भी हम चेक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स बोलकर दिया है। यहाँ पे आश इंक्लूड स्टूडेंट आरएच एंड वाइडमैन इंटीजर में ए बी सी लिया है। सो मैंने एक्चुअली ये तो 6 लाइन्स पे लिख सकते हैं, बट मैंने 2 लाइन में कंप्लीट किया है। ओके, एंटर ए एंड बी एंड सी वैल्यूज एंड स्कैनफ में परसेंटेज डी फॉर ए, परसेंटेज डी फॉर बी, परसेंटेज डी फॉर सी एंड एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी, एम्परसेंट सी। सो 3 वैल्यूज एट अ टाइम एक ही प्लेस में आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम 4 लाइन्स हम सेव किया है, बताया ना। सो लाइन्स ज्यादा होगा तो आपको एमबी इंक्रीज हो जाएगा बोलकर। देखिए यहाँ पे इफ ए ग्रेटर देन बी, बी से ए वैल्यू बड़ा होगा तो इफ ए ग्रेटर देन सी। सो ए का साथ और सी भी कंपेयर करना है। तो ए बी कंपेयर हुआ, ये बड़ा हुआ है। नाउ ए सी कंपेयर हुआ तो ये बड़ा हुआ है, तो मुझे प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटेस्ट बोलकर प्रिंट करेगा। बट यहाँ पे ए बी कंपेयर हुआ है, ए सी कंपेयर हुआ है, बट बी सी कंपेयर नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर भी मैंने एक इफ यहाँ पे ओपन किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बी सी कंपेयर करने के लिए बताया था। बी ग्रेटर देन सी होगा तो बी इज ग्रेटेस्ट, नहीं होगा तो सी इज ग्रेटेस्ट। सो मल्टी टाइम्स इफ यूज करेगा तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहता है। तो ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट कोड ब्लॉक में आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो कोड ब्लॉक ओपन कीजिए। कोड ब्लॉक ओपन करने के बाद ये प्रोजेक्ट सेव करने के लिए डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है। वही फोल्डर में ऑल प्रोजेक्ट्स मैंने सेव कर रहा हूँ। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू एम्प्टी फाइल। नाउ ये प्रोजेक्ट एंटायर ये प्रोजेक्ट में तो कॉपी कर रहा हूँ, आप तो लिखिए कंट्रोल एस। मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ डॉट सी बोलकर मैंने फाइल नेम दिया है, आप देख सकते हैं एनी। सो मैंने कंपाइल कर रहा हूँ, नो एरर्स। तो रन कीजिए। रन करने के बाद ए वैल्यू 30, बी वैल्यू 20, सी वैल्यू 10। सो यहाँ पे कंपेयर होगा तो पहले ए बी कंपेयर करेगा, ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट ए सी कंपेयर करेगा, ये बड़ा हो गया। फाइनली ए इज ग्रेटेस्ट बोलकर आपको शो करेगा। तो चेक करेंगे, एंटर प्रेस कीजिए, ए इज ग्रेटेस्ट बोलकर आपको आ रहा है। ठीक है, तो और एक बार मैंने रन कर रहा हूँ, और एक बार रन कीजिए। ए वैल्यू अभी 50 दिया है, बी वैल्यू 60 दिया है, सी वैल्यू 90 दिया है। तो ठीक है, कैसे कंपेयरिंग होगा? पहले ए बी कंपेयर करेगा तो बी बड़ा हो गया। नेक्स्ट ए सी कंपेयर करेगा तो सी बड़ा हो गया। अभी कंपटीशन, सो बी सी कंपेयर करेगा तो फाइनली सी बड़ा है, तो सी इज ग्रेटेस्ट बोलकर आपको शो करेगा। तो ठीक है, चेक करेंगे तो सी इज ग्रेटेस्ट। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लाइन्स ऑफ कोडिंग कितना लाइन्स मैंने यूज किया है, एंड एग्जैक्टली 28 लाइन्स मैंने यूज किया है। सेम प्रोजेक्ट अलग मेथड में हम यूज करेंगे, इतना लाइन्स हम यूज करने का जरूरत नहीं है। इसको और शॉर्ट कैसे कर सकता है हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन, बट एंड शॉर्ट में कैसे लिखना है। इसमें मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था नंबर ऑफ टाइम्स इफ यूज करने का जरूरत नहीं है, इसमें एंड ऑपरेटर यूज कर सकता है बोलकर मैंने बताया था, और शॉर्ट हो गया। तो आप याद रखिए, फर्स्ट प्रोजेक्ट 28 लाइन्स एंड सेकेंड प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट, बट इतना लाइन्स तो नहीं आएगा। तो लाइन्स तो आपको डिक्रीज हो जाएगा। मैं तो कॉपी किया है, इन दिस प्लेस में मैंने पेस्ट कर रहा हूँ। आप तो देख सकते हैं, पहले पहले 29 लाइन में कोडिंग हुआ है, अभी 21 को डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर मैंने यूज किया है, बट आंसर सेम। बट आंसर तो सेम आएगा, ए वैल्यू, नाउ बी वैल्यू एंड सी वैल्यू, बट आंसर तो सेम आएगा। नाउ ए इज ग्रेटेस्ट बोलकर आ रहा है। वेरी क्लियर? ओके, एंड ये भी थोड़ा सा लेंदी है, इससे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड वो शॉर्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन बट और शॉर्ट में मैंने डिजाइन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड थर्ड मेथड, ये वाला थर्ड मेथड। सो सेकंड मेथड मैंने रिमूव करके थर्ड मेथड मैंने पेस्ट किया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम 9 लाइन को गिर गया है अपना प्रोजेक्ट। ये भी सेम टू सेम। तो आप रन कीजिए, नो एरर्स। आप मैंने यहाँ पे यूज किया है क्वेश्चन मार्क। इफ ए ग्रेटर देन बी होगा तो, ए ग्रेटर देन सी होगा तो। सो कौन सा है इन दोनों में, कौन सा वैल्यू बड़ा है? ए होगा तो ए इज ग्रेटेस्ट, ये वाला, और नहीं तो एल्स। एल्स नहीं होगा तो सी इज ग्रेटेस्ट, और एल्स बी ग्रेटर देन सी होगा तो प्रिंट एफ बी इज ग्रेटेस्ट,
एल्स नहीं होगा तो सी इज़ ग्रेटेस्ट। सिंगल लाइन पे मैंने दिया है, बट आउटपुट में बिल्कुल चेंज नहीं है। ए वैल्यू दीजिए, बी वैल्यू दीजिए, सी वैल्यू दीजिए, तो ए इज़ ग्रेटेस्ट बोलकर आ रहा है। देखिए पहले 29 लाइन्स, इसके बाद में 21 लाइन्स, इसका बाद में 9 लाइन्स, एंड ए भी थोड़ा-सा बड़ा है, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने प्रिंटफ यूज़ किया है, तो इसको कमेंट आउट कर दीजिए, कमेंट आउट कर दीजिए, इसको ओपन कीजिए, इसमें 1 टाइम मैंने प्रिंटफ यूज़ किया है। तो इस तरह भी अपना प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। ये भी सेम टू सेम, बिल्कुल चेंज नहीं है, आउटपुट में बिल्कुल चेंज नहीं है, 30, 20, 10, बट आउटपुट तो सेम। मतलब मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में एक ही प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने 4 मेथड्स यूज़ किया है। 4 मेथड में क्या हुआ है, लाइन्स ऑफ कोडिंग मैंने डिक्रीज़ किया है। वेरी सिंपल। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास हम मूव हो जाएँगे। सो डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर फॉर अरिथमेटिक फंक्शंस। अरिथमेटिक फंक्शंस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम किया है, बट यहाँ पे कैरेक्टर यूज़ करना है। एंटर ए आर स्मॉल ए फॉर एडिशन, मतलब आप कैपिटल ए यूज़ करो, स्मॉल ए यूज़ करो, बट मुझे एडिशन हो जाना चाहिए। जैसे भी एस में, एस के लिए तो सब्सट्रैक्शन, एम के लिए तो मल्टीप्लाई, डी के लिए तो डिवीज़न दिया है, बट यहाँ पे कैरेक्टर हम फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए देखिए चॉइस में मैंने कैरेक्टर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस के लिए सिंगल कैरेक्टर हम इनपुट करेगा तो सो परसेंटेज सी देना है। अगर मल्टी कैरेक्टर्स दैट मीन्स अगर नेम होगा तो स्ट्रिंग होगा तो यस आएगा, नंबर होगा तो डी आएगा, फ्लोट होगा तो एफ आएगा। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर मैंने इनपुट कर रहा हूँ, इसीलिए परसेंटेज सी दिया है। तो मेरा चॉइस क्या है, कैपिटल ए चॉइस में रहेगा तो दिस लाइन ऑफ कोडिंग रन होगा, तो प्लस मुझे शो होगा। अगर मेरा चॉइस अगर येस होगा तो ये वाला रन होगा, ये वाला रन नहीं होगा। ओके, एंड मेरा चॉइस एम होगा तो मल्टीप्लाई रन होगा, मेरा चॉइस डी होगा तो डिवीजन रन होगा। वो कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। ओके, सो इफ एल्स में इस तरह भी आप लिख सकते हैं। सो एंटायर कोडिंग में तो कॉपी कर रहा हूँ, सो कंप्लीटली कॉपी कीजिए, एंड इसमें गो टू टॉप, टॉप ऑपरेटर एक तो यूज़ किया है, यहाँ पे गो टू टॉप। ओके, अगर अपना चॉइस अगर रॉन्ग होगा तो यहाँ पे जाएगा योर इनपुट कैरेक्टर इज़ इनवैलिड, ट्राई अगेन बोलकर मुझे मैसेज डिस्प्ले होगा। कॉपी किया है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ एरर है क्या चेक करूँगा, तो कंपाइलिंग, नो एरर्स, रन द प्रोजेक्ट, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंटर ए वैल्यू 30, एंटर बी वैल्यू 20, सो एंटर योर चॉइस, मेरा चॉइस एम, स्मॉल एम भी दे सकते हैं, कैपिटल एम भी दे सकते हैं, दोनों भी कंपेयर करने के लिए बताया था मैंने। कंपेयर करने के बाद मल्टीप्लाई आपको ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। फिर भी मैंने रन कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे 2 वैल्यूज मैंने इनपुट किया है। नाउ एंटर योर चॉइस, मैंने जेड कैरेक्टर दे रहा हूँ, जेड के लिए तो मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, एंड ये एस एम डी के लिए मैंने दिया है कोडिंग, एंड जेड देने से एंड आपको योर इनपुट कैरेक्टर इज इनवैलिड, ट्राई अगेन, तो फिर भी एग्जैक्टली अपना चॉइस क्या है दीजिए बोलकर बोल रहा है। तो मेरा चॉइस ये दिया है, ये देने से मुझे एडिशन प्रिंट हुआ है इस तरह। एंड केस स्टेटमेंट में ये प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, एंड आल्सो इफ एल्स स्टेटमेंट में भी आप चॉइसेस दे सकता है। वेरी क्लियर? ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट कैलकुलेट स्टूडेंट्स मार्कशीट एंड ग्रेड आल्सो। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ये प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया था स्कूल का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, बट यहाँ पे क्यों रिकॉल किया है, यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए प्रीवियस क्लास में हमको टोटल प्रिंट होते थे, एवरेज प्रिंट होते थे, बट यहाँ पे इसका साथ साथ मुझे डिवीजन भी चाहिए। तो if average greater than 60 first division, else average greater than 50 second division, average greater than 35 third division, else average less than 35 fail। एज़ यूजुअल ये प्रोजेक्ट तो आप कॉपी कीजिए। मैंने एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था, एंड यहाँ पे ओनली इफ एल्स स्टेटमेंट तो रिपीट हो रहा है। इफ एवरेज ग्रेटर देन 60 फर्स्ट डिवीजन, एल्स एवरेज ग्रेटर देन 50 सेकंड डिवीजन, एल्स एवरेज ग्रेटर देन 35 थर्ड डिवीजन, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू देने से बेटर, सो 35 होने से भी पास तो आएगा थर्ड क्लास, एंड एवरेज लेस देन 35 होगा तो फेल। आप तो यहाँ पे केयरफुली वॉच कीजिए, एंड ये ब्रासेस कब-कब देना है आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा। वेरी सिंपल, एंड प्रिंट बिफोर प्रिंट आफ्टर देना है, एल्स के बाद में एक तो एक्स्ट्रा ओपन हुआ, फिर भी प्रिंट बिफोर प्रिंट आफ्टर, एल्स के बाद में एक तो एक्स्ट्रा ओपन हुआ, प्रिंट बिफोर प्रिंट आफ्टर, एल्स के बाद में एक तो एक्स्ट्रा ओपन हुआ है। तो ऑलमोस्ट 3 ओपन ब्रासेस नीचे आप देख सकते हैं, तीनों भी क्लोज हो गया है। सो ये प्रोजेक्ट अगर रन कीजिए, रन करने से नेम तो देना पड़ेगा, राम, रोल नंबर तो देना पड़ेगा, क्लास 10th क्लास। नाउ इंग्लिश मार्क्स इनपुट कीजिए, मैथ मार्क इनपुट कीजिए, साइंस मार्क इनपुट कीजिए, सोशल मार्क इनपुट कीजिए, और हिंदी इनपुट कीजिए। नाउ एंटर, टोटल भी प्रिंट हो रहा है, एवरेज भी प्रिंट हो रहा है, एंड डिवीजन 60 से अबव तो मार्क्स मिला है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन भी आपको प्रिंट हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। देखिए, एंड
फाइंड आउट नेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बोलकर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। एंड एक कंपनी के लिए सैलरी अगर देना है, सैलरी का साथ-साथ हमको अलाउंसेस भी रहेगा एंड डिडक्शन भी रहेगा। देखिए, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फ्लोट में लिया है पर डे सैलरी मुझे यहाँ पे शो करना है। तो बेसिक सैलरी एंड डीए, डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, नेट सैलरी एंड एब्सेंट्स। वेरी सिंपल। नाउ एंटर बेसिक सैलरी, मतलब कि एम्प्लॉय का सैलरी मैंने यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 9000 रुपीज़ इनपुट किया है। मुझे तो आउटपुट क्या चाहिए? देखिए, पर डे सैलरी, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30, सो डिवाइड करेगा तो पर डे सैलरी मुझे यहाँ पे शो करना है, पर डे सैलरी 300 रुपीज़ शो करना है। यहाँ पे ऑप्शन डेज़, ऑप्शंस कितना किया है? फॉर एग्जांपल ऑप्शंस 5 डेज़ ऑप्शन किया है। देखिए, आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले अलाउंसेस किस तरह मिल रहा है। सो इफ बेसिक सैलरी लेस देन 10,000 होगा तो डीएनएस अलाउंस तो 10% मिल रहा है, एचआरए 5% मिल रहा है। एल्स इफ एलिफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अभी तक इफ एल्स मैंने यूज़ किया है, बट यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिक सैलरी लेस देन 2000 होगा तो, देखिए लेस देन 10,000 होगा तो इस तरह तो आपको अलाउंसेस मिलेगा। एंड लेस देन 20,000 बिलो होगा तो आपको अलाउंसेस आप इंक्रीज़ हुआ है 20%, 10%, एल्स नहीं होगा तो 30% एंड 20% कैलकुलेट करने के लिए बताया था। सो इफ ऑप्शंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, सो कंपनी क्या कर रहा है, 2 ऑप्शन तक अलाउ कर रहा है। अप टू 2 ऑप्शंस तक करेगा तो अपना सैलरी में बिल्कुल कटिंग नहीं होगा। आपको बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए मिल जाएगा। बट 2 ऑप्शन से अगर ज़्यादा रखेगा तो ऑप्शंस अगर 5 ऑप्शन तो आप किया है, तो 5 माइनस 2, 2 तो दे रहा है कंपनी, एंड 3 रहेगा। 3 इंटू पर डे सैलरी 300 रुपीज़, दैट मीन्स इज इक्वल टू 900 रुपीज़ अपना सैलरी से कट होगा। तो 5 ऑप्शंस के लिए कटिंग नहीं होगा एंड 2 ऑप्शंस तो कंपनी दे रहा है, तो 2 ऑप्शन लेस होने के बाद एंड रिमेनिंग 3 ऑप्शन के ऊपर कंपनी कट करेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एज़ यूजुअल मैंने तो कॉपी कर रहा हूँ, आप तो टाइप कीजिए फाइंड आउट सैलरी एंड कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे सो गो टू फाइल मेनू, न्यू एम्प्टी फाइल, तो मैंने यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस एंड emp सेल डॉट सी। ओके, सो कंपाइलिंग कर रहा हूँ, कंपाइलिंग कीजिए तो नो एरर्स। सो रन कीजिए। एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे आप इनपुट करना पड़ेगा 9000। नाउ एंटर, पर डे सैलरी तो डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑप्शंस तो किया है 5 ऑप्शंस एंड 2 ऑप्शंस किया है। 2 ऑप्शंस का सैलरी हम देखेंगे, नेट सैलरी 10,350 आपको शो हो रहा है। एंड ये तो मैंने एक्सेल में आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक करेंगे हम लोग। सो इसका सैलरी तो 9000 हमको पता चल रहा है। 9000 होगा तो सैलरी 9000 होगा तो एक बार अलाउंसेस देखेंगे, 10%, 5% यही तो कैलकुलेट होना चाहिए। इक्वल टू 9000 का ऊपर 9000 के ऊपर 10% आप एंटर कीजिए एंड इक्वल टू 9000 के ऊपर 5% कैलकुलेट कीजिए एचआरए। नाउ अभी सारे मिला के कितना हो रहा है एक बार देखेंगे, सारे मिला के कितना हो रहा है आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,350। आउटपुट एक बार चेक करेंगे, सो 10,350 एग्जैक्टली मिल रहा है। वेरी क्लियर। सो इन केस एंड वर्कर, फिर भी मैंने 9000 सैलरी दिया है, वर्कर 5 डेज ऑब्सेंट किया है तो कितना आ रहा है 9450। सो एक्सेल में भी हम एक बार चेक करेंगे। एंड वर्कर अगर 3 डेज एक्स्ट्रा 3 डेज के लिए कितना कटिंग होना है, 900 तो कटिंग होना चाहिए। 900 आप लेस कीजिए, 900 लेस कीजिए, लेस करेगा तो मुझे ये वैल्यू तो आना चाहिए 9450, 9450। वेरी सिंपल। सॉफ्टवेयर में आप क्या एंट्री करना पड़ेगा, सो वर्कर का सैलरी आप इनपुट करना है एंड वो कितना दिन ऑब्सेंट किया है वो एंट्री करना है एंड एचआरए टीएडीए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके उसका सैलरी आ रहा है। इस तरह तो एप्स हम बिल्ड कर सकते हैं। सो टुडे के लिए यही क्लास है फ्रेंड्स, एंड सी यू टुमारो विथ न्यू क्लास। Until bye bye friends. Thank you for watching. If you like our channel, please like, share, subscribe our channel.